महादेव महादेव महादेव। एक अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। कल हम यहाँ रात को पहुँचे, बहुत देर हुई थी। स्वामी नारायण गिरी जी आए, वैसे ही यतिवृंद आया और हमारे चिर परिचित सुधीर श्रॉफ जी आए, रसिक भाई आए। बस अन्य साधक they waited for us। क्या 11:30 बज गए थे रात को। डेस्टिनेशन शंकरालोक में पहुंच गया हूं, ऐसा आश्वासन मिला। एक आलोक ही है यहाँ पे। कई कार्यक्रम हुए हैं ऐसे, बस उन्हीं का स्मरण होता है। पूज्य श्री का एक सानिध्य का अनुभव हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी विचार व्यक्त किए, सहज भावना से वो रसता शिराली में शिविर हुआ था, 10 साल हुए अभी, उसका भी उल्लेख किया। बहुत अच्छा लग रहा है। एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ था महाशिवरात्रि के समय, सोमयाग जिसका आपने उल्लेख किया, उसका भी स्मरण हो रहा है। तो ये स्मरण होता है और फिर उसी क्षण उस दिव्यता अभी भी वर्तमान है, ऐसा भी पता चलता है जब, तो उसको अनुस्मरण कहते हैं। नहीं तो फिर स्मरण करते हैं, मैं ऐसा था, इतना सब कर सकता था, अब तो नहीं है, तो स्मरण रह गया। स्मरण से और भी पुष्ट हो रहा है वर्तमान जो अनुभव है, और वो स्मरण बड़े स्वामी जी को लेके है। तो उसमें अभी के अनुभव में एक प्रामाणिकता आती है, क्योंकि गुरु तो देते हैं, कुछ विषय उसी समय समझ में आते हैं, कुछ बीज रूप से दिए जाते हैं, तो बाद में जाके वो अंकुरित होके खिलने लगे, तब उसका स्मरण और वर्तमान का अनुभव सिद्ध होने लगता है, अनुस्मरण होने लगता है। बस ये हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक है अनुस्मरण, और निश्चित रूप से मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, ऐसा एक आश्वासन जो प्रति साधक को क्षण प्रति क्षण उसकी आवश्यकता रहती है। वैलिडेशन जो हो रहा है, इज दिस करेक्ट, इज दिस द वे टू गो हेड, पूछता है साधक, तो अनुस्मरण में उसको वो एक आश्वासन मिलता है। सबसे बढ़िया चीज़, गुरु का अनुमोदन मिलने लगता है, एक संकेत सा, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ऐसे साधक जब मिलते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। इस बार हम यात्रा पे निकले, हरिद्वार जाना है। पहले जैसे जाया करते थे 800-900 किलोमीटर, फिर एक स्थान पहुँचे, रुके, अनलोड किया, उस रात की पूजा हो गई, अगले दिन की पूजा हो गई, फिर से पैक किया, लोडिंग किया, निकले। ऐसे भाई अभी नहीं किया जा सकता, ऐसे मैंने कहा। तो इस बार रुक रुक के जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रथम शंकरालोक में आना हो रहा है। फिर इस साल 25-26 साल हुए, चित्रापुर मठ गए मेरे, पर भगवती की कृपा से पूज्य श्री का वहाँ पे आना, वैसे ही कुछ बड़े कार्यक्रम हो तो मेरा यहाँ पे आना, चाहे यहाँ पे हो, जोधपुर हो, माउंट आबू हो, ऐसा संपर्क बना रहा। इसीलिए
उस संबंध में एक प्रौढ़ता गरिमा का अनुभव हो रहा है। कुछ बिछड़ गया ऐसे नहीं लगता, तो उस परिपाक का अभी आस्वादन कर सकते हैं और अगली पीढ़ी में भी वो संस्कार देख के तो और भी आश्वासन होता है। ये एक बड़ी प्रबल शक्ति है जिससे हम जुड़े हुए हैं। बीच में 3 साल कोविड के कारण बहुत ही क्लेश हुआ था लोगों को, तो उस समय आधुनिक यंत्रों के माध्यम से संपर्क बना रहा लोगों के साथ। और चित्रापुर सारस्वतों ने सायुज्यम करके एक कार्यक्रम आरंभ किया था, 1 साल का, वो एक्सटेंड हो रहा है। वो शब्द मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो सायुज्यम की बात होती थी तो उसका उल्लेख मैंने किया था, वो कोंकणी में था, शायद उसी का भी उसी बात को दोहरा हूँ। देखिए, हमारा सिद्धांत है अद्वैत वेदांत। अपने आप को पहचानना ये हमारा लक्ष्य है जीवन का। वेदांत का अध्ययन भी करते हैं लोग। अधिकार हो तो साक्षात अपरोक्षानुभूति भी सिद्ध हो सकती है। पर खूबी हमारी परंपरा की ये है कि चाहे स्तोत्र हो चाहे भजन हो, जो मार्गदर्शन मिलता है वो वेदांत परक ही रहता है। तो जिस जोश से हम भजन इत्यादि गाते हैं, फिर उसका अनुसंधान भी करते हैं और वही बातें खिलने लगती हैं। मार्गदर्शन मिल रहा है ऐसा भी बोध होता है। स्तोत्रों का तो पूछो ही मत। आराध्य देवता की उपासना के लिए रूप का प्रकटन, चिंतन और फिर अंततोगत्वा वहाँ पे ऐक्य स्थापित करना, वही एक प्रयोजन होता है, तात्पर्य होता है उन स्तोत्रों का भी। मुक्ति में हम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान जो हो गया, उसमें कोई तारतम्य नहीं रहता। 50% मुक्ति हुई है, अभी आत्मज्ञान मेरा थोड़ा बढ़ रहा है, इस प्रकार से नहीं होता। शिवस्वरूप अहम रूपेण ज्ञेय पदार्थ, बस शिवो हम, बस। पर उपासना का क्षेत्र है, उसमें फिर तारतम्य हो सकता है। Am I progressing? A sadhaka needs that assurance. करते करते now I think I'm a ब्रह्मज्ञानी ऐसा कोई लेके बैठे तो everybody is in trouble. That person and his friends and relatives are in even worse trouble. गुरु की तो वहाँ पे बात ही नहीं आती है। और उपासना में भगवती का क्षेत्र है, तो ये अहम जो है एक परिच्छिन्न अहम है, मैं, व्यक्ति। तो उसमें हम शुद्धि लाते हैं। नैसर्गिक अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण अहंकरण हो चुका है। मैं कहते ही अमुक व्यक्ति, और फिर मेरी जो वासनाएं हैं, ईर्ष्या है, दुख है इत्यादि, एम्बिशन, इसको लेके एक कंफ्यूज्ड हम, मैं, ये एक व्यक्ति की भावना होती है। साधना में उसमें शुद्धि लाते हैं। फिर उसमें 2 अंश रहते हैं, अपनी वैयक्तिक साधना और सेवा। जो ही कहीं गुहा कंदर में बैठे बस आराधना करते जाओ, गिरी कंदर में, भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। बहुत कुछ मैंने पाया। गुरु उपस्थिति में सेवा भी करो, तब जाके वो पिटाई धुलाई वगैरह सब होने लगती है। तो ये अहम जो है, अहंकरण में भी एक शुद्धि आने लगती है। प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ रिमूव माई ईगो। अबे ऐसे थोड़ी निकाला जाए, तू ही ईगो है भाई। यू योर आइडेंटिफिकेशन। और उस अहं को हम एक अलौकिक संबंध जोड़ते हैं गुरु शक्ति से, इष्ट देवता से, तो उसमें शुद्धि लानी ही पड़ती है। एक लचक आने लगती है एक साधक के स्वभाव में। अमुख मैं हूँ, दर्प इत्यादि चला जाता है, तो वो शुद्धिकरण जो है
इट्स ऑन द पाथ टू शिवोहम। उस पथ पे जाते समय तारतम्य होता है। You can feel, you can understand, you can accept. There may be stages when you feel you are lost, but then again you can proceed. तो शिवानंद लहरी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है, एक श्लोक में ही सारूप्य है पूजन के समय, सामीप्य आता है अच्छे शिव भक्तों से संपर्क, जैसे अभी हम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं का संपर्क रखने में, सालोक्य मुक्ति भी है, और फिर जाके सायुज्य मुक्ति। तो भक्ति पूर्वक जाते समय जैसे शिव तत्व का अनुभव और भी सिद्ध होने लगता है, तो इन 4 प्रकार की मुक्तियों का उल्लेख किया है। तो उस सायुज्यम को लेके एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो फिर मुझे पता चला कई श्लोक हैं जो मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं, उनको गुनगुनाता रहता था, पाठ भी किया करता था पहले, तो उसमें इस शब्द का उल्लेख आता है। तो सोचा आज फिर से उसी की बात करें। सौंदर्य लहरी का श्लोक भगवत्पाद आदि शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया यह स्तोत्र है, विलक्षण है, बहुत ही प्रौढ़, जिसको कहते हैं मैच्योर, एक गरिमा है। भगवती का अनुसंधान करते हुए यह स्तोत्र की रचना हुई है। उसमें लालित्य है, ललिता राजराजेश्वरी की स्तुति हो रही है, पर अत्यंत सहजता भी है, जिससे सामान्य साधक, हम जैसे साधक भी, वी कैन कनेक्ट टू द डिवाइन थ्रू दोज श्लोकास। तो उसमें से हैं, कई हैं। त्वदीयं सौंदर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदालोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिः दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवीम्। सायुज्य पदवी। त्वदीयं सौंदर्यम, आचार्य तो दर्शन कर रहे हैं भगवती का, अलौकिक वह रूप का दर्शन हो रहा है। तो ऐक्य है ही, पर अवतरित हुए हैं, तब जाके स्तुति कर रहे हैं, एक भेद सा निर्माण करके, ये मैं हूँ और ये हैं राजराजेश्वरी और भगवती की स्तुति। त्वदीयं सौंदर्यम हे तुहिन गिरिकन्ये, तुहिन हिम स्नो, तुहिनगिरि हिमालय, हिमालय पुत्री पार्वती, हे तुहिनगिरि कन्ये त्वदीयम सौंदर्यम, आपका जो ये अलौकिक सौंदर्य है, त्वदीयम सौंदर्यम हे तुहिनगिरि कन्ये, तुलयितुम, कंपेयर करने के लिए कोई तुलना देते हैं, कोई उपमा देते हैं, तब जाके बात समझ में आती है ना। ये सम एग्जाम्पल, इफ somebody is trying to describe something, an object you have not seen, so the closest resemblance जिसका है ऐसे ऑब्जेक्ट, have you seen, do you know what is a mule? Okay, you've seen a horse, okay, you've seen a donkey, a combo of that करके somewhere you get an idea of a mule. That is one extreme. We'll go back to त्वदीयं सौंदर्यम। त्वदीयं सौंदर्यम तुहिनगिरि कन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः। इंद्रादि देवता भी आपके सौंदर्य को व्यक्त करने का जब प्रयास करते हैं, तो वहाँ वो असमर्थ रहते हैं। कौन सी उपमा दें? हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? हैव यू सीन समथिंग इवन अप्रोचिंग नियरिंग हर सौंदर्य? ना, हमें तो पंच ज्ञानेंद्रियों से कुछ ज्ञान होता है, फिर कुछ मानसिक एक अनुसंधान करते हैं, आनंद का अनुभव होता है, वो क्षणिक होने से इट इज़ नोवेयर नियर दैट भगवती का जो सौंदर्य है।
कवीन्द्राः कल्पन्ते, अच्छे चिंतन करने वाले ऋषिवर्य, ऋषिवर्य क्या देवता भी आपके आपका जो सौंदर्य है उसकी उसका वर्णन करने में उपमाओं के द्वारा असमर्थ रहते हैं। इनकॉम्परेटिव कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिंचि प्रभृतय, विरिंचि आदि इंद्रादि देवता भी भगवती का ऐश्वर्य, उसकी स्तुति हुई। अब ये इंद्रादि देव भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, पर सारे देवताएं जो हैं ये इंद्रादि देव, उनकी शक्तियां रहती हैं, तो उनको कुतूहल होता है ये कौन सी है ये शक्ति। सौंदर्य सौंदर्य के तो पासा है, रहती ही है, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, तो हमारे से भी कोई श्रेष्ठ है। तो ऐसी उत्सुकता उनमें उत्पन्न होती है ये शक्तियों में। यदा लोक उत्सुक्याद अमर ललना यान्ति मनसा, यदा यत आलोक, आलोक एक प्रकाश भी है और देखने की प्रक्रिया भी है। यदा लोक उत्सुक्यात, उत्सुकता से उसको समझने की, उसको पहचानने की उत्सुकता उनमें उत्पन्न होती है। किसमें? उन दिव्य शक्तियों में। अमर ललना, अमर जो मरे नहीं, देवता, उनकी शक्तियाँ, दे आर क्लोजर टू दैट। समझ रहे हैं? ये सारी देव देवताएं हैं, ये सारे कपोल कल्पित है ना, सचमुच है क्या? एक साधक ने पूछा था। किन से? श्री रामकृष्ण परमहंस से। तो शांत बैठे और बोले, मूर्ख, वो तो तू जो है ना ये जड़ स्थूल शरीर वाला, उससे भी वो सूक्ष्म होने से, उस तत्व के और पास होने से वो तो और सत्य है। तेरी सृष्टि बाद में हुई है। You are the consequence, they are the immediate result of that efflorescence। एको हम बहुश्याम जो है, उस समय ये शक्तियाँ निर्माण होती हैं। फिर वहाँ पे सब खड़पंच प्रपंच होके, पंचीकरण होके, स्थूल शरीर निर्माण होके, एक जीव भाव लेके आपका जन्म होता है। वो तो और सूक्ष्म है। दे आर क्लोजर। क्लोजर होने से वो ध्यान जब करने लगती हैं, यदा लोक उत्सुक्या अमर ललना किम तत्र भ्रवति किल यान्ति मनसा, मानसिक उनके संबंध से ही तपोभि दुष्प्रापामपि गिरीश सायुज्य पदवीम, जो तपस्वी द्वारा जो असाध्य है या तो दुष्प्राप्य है, ऐसी गिरीश सायुज्य पदवी को वो प्राप्त होते हैं। वहाँ पे ये सायुज्य की बात आती है, ऐक्य होने लगता है। फिर हमें इस पे चिंतन करना रहता है। सप्तशती का पारायण करते हैं। द्वितीय चरित्र में उस महिषासुर का वध करना हो तो फिर क्या करें? सारे देवता क्षुब्ध होते हैं, उनमें से वो शक्तियाँ प्रकट होती हैं और भगवती का निर्माण होता है। एक प्रक्रिया। सो सारी अल्प शक्तियाँ हैं, उनका स्रोत जो है यही है। वो जाके फिर असुरों का नाश करती है। तृतीय चरित्र में वो वरदान देती है, कहती है भाई मैं अकेले युद्ध करूँगी, और फिर जाके अपनी शक्तियों को प्रकट करके असुरों का नाश करने लगती है। और जब असुर कहता है अरे वचन दिया था तू एकाकी युद्ध करेगी और ये सब अभी अपनी सेना को लेके आई है, तो वो हंसती है, कहते हे दुष्ट, मय्ये विशंत्यो मद विभूतयः, ये सारी मेरी ही शक्तियाँ, ये मैं ही हूँ, अपने आप में समाहित करती है। तो वहाँ पे भी प्रकटन, अगेन एब्जॉर्प्शन, एक ही शक्ति है, ऐसे हमें स्पष्ट बताया जाता है। सो ये शक्तियाँ जो नाना अमर ललना जो हैं, ललनाएँ जो हैं, वो जब एक आत्मीयता से ध्यान करती हैं, कंप्लीटली ऑब्सेस्ड, तो फिर उनको गिरीश सायुज्य पदवी मिलती है। गिरीश की सायुज्य पदवी, इसमें सौंदर्य ये है कि वो ध्यान कर रही हैं भगवती की। वो समझना चाहती हैं ये देवी का सौंदर्य क्या है, मेरा जो सौंदर्य है उसकी अपेक्षा इसका कितना ज़्यादा है। और बड़ी जोश से वो ध्यान कर रही हैं। उस ध्यान में वो लीन हो के उनको क्या मिलता है? भगवती के साथ सायुज्य मिलता है। यहाँ पे क्या बताए? गिरीश सायुज्य पदवी प्राप्त होती है।
कैसा विलक्षण! ये एक उच्च कोटि साधक का लक्षण है। उसको शिवोहम यह ज्ञान होता है। भगवती की आराधना करने से भी भगवती क्या बताएगी? मेरा स्वरूप जानना चाहते हो? मैं तो शिवा भिन्न हूँ। शिव स्वरूप का ही ज्ञान होता है। तो इस श्लोक का सौंदर्य यही है, उपासना के माध्यम से अहम भावना, क्षुद्रता जो है वो त्याग दें, तो फिर शिव अभिन्न अपना स्वरूप है ये भी बोध प्राप्त होता है। साधकों की दृष्टि से मैं और एक श्लोक लिया करता था, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम सकरुणाम। बहुत दुखी होके साधक अब यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। दूसरा श्लोक है, डोंट गेट कंफ्यूज, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम सकरुणाम। हे भवानी, मेरे से कुछ नहीं होता है, काम नहीं हो रहा है। भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम सकरुणाम। हे भवानी, तू मेरे पे, मैं तेरा दास हूँ, क्या कर, वितर, वितरण कर, मुझ पे डाल, उड़ेल दे तेरी दृष्टि सकरुणा, करुणा भरी दृष्टि जो है मुझ पे, बस एक देख तो, आलोकन तो कर मेरा। इति स्तोतुम, ऐसे स्तुति करने की इच्छा से, भवानी त्वम, ऐसे जो शुरू करता है अपना वाक्य, प्रार्थना क्या है, हे भवानी त्वम दासे मयि वितर दृष्टिम स करुणाम। इति स्तोतुम वांछन, ऐसे बोलने की इच्छा से एक साधक भवानी त्वम शुरू करता है। भगवती तो इतनी प्रसन्न हो चुकी है, खूब उपासना करके अब ये शरण आया है मेरा बेटा, ऐसी है, और कह रहा है भवानी त्वम। तो उसकी उत्सुकता तो और भी रहती है भगवती की कि उस पर अनुग्रह करे। ठीक है, तथास्तु कह देती है। जस्ट दो शब्द इसने बोले हैं, भवानी त्वम, देयर इज अ प्ले ऑन दिस। ये भवानी संबोधन, फिर जाके त्वम, आप मेरे पे ऐसे अनुग्रह करना। दूसरा संस्कृत में भवानी त्वम, यानी भवानी यानी हम, भवानी मैं बनूं, शब्द है अहम भवामी, मैं बनता हूँ। अहम भवानी यानी मैं बनूँ, न्याय बिकम। सो अहम त्वम, बनूँ मैं तेरा जैसा ही बनूँ। इस अर्थ में लेके भगवती जो है, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम स करुणाम इति स्तोतुम वांछन, इच्छा से भवानी त्वं कथयति यह, तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं। उसी क्षण भगवती तुम उस अपने बेटे को, अपने भक्त को अपनी सायुज्य पदवी तुम देते हो। इन दो श्लोकों पर चिंतन करना। जैसी हमारी एक उत्सुकता रहती है, हमें कुछ प्राप्त करना है, सानिध्य चाहिए गुरु का, बोध मिलना है, सार्थक हो, शिव स्वरूप अपना हमें पता चले, आराधना करते हैं। भगवती की आराधना एक उत्कृष्ट स्तर पे चल रही हो तो उन अमर ललना जैसे सिद्ध कोटि के साधकों के जैसे वो अपने आप में वो लीन कर देती, जिसको तन्मयता कहते हैं। सायुज्य मुक्ति अनेक प्रकार की तन्मयता है। और फिर भगवती किसका अपना स्वरूप यानी क्या, शिव स्वरूप को भी प्रदान करेगी। और भक्त बहुत प्रयत्न कर रहा है, उसका प्रयत्न है, पर प्रयत्न से ज़्यादा शरणागति सचमुच आई है कि मेरे से ये होने वाला नहीं, और अनुभव हो रहा है उस गुरु अनुकंपा का। उस स्तर पे वो जब भवानी त्वम शुरू करता है, भगवती ऐसे अर्थ लेती है, ये ही वॉन्ट्स टू बिकम, मेरा बनना चाहता है, मेरे जैसे ही बनना चाहता है, तथास्तु करके अपनी सायुज्य पदवी शिष्य को, भक्त को प्रदान करती है। उस ऐक्य में हम प्रतिष्ठित होते हैं अपने ही स्वरूप में। तो इसको लेके ही चिंतन हो रहा था कई वर्षों से। तो ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो प्राप्त किया है अभी वो खुलने लगता है। स्वामी जी की सेवा में थे तभी भी ऐसे होता था। पहले 2-3 वर्षों में
स्वामी जी बाहर जाया करते थे, तो ऐसे नहीं कि हमें साथ में ले गए हमेशा। So I think first year, so once Swamiji had returned, I must have expressed, oh, I wish I could have been there. He said, no Sadhyo, you need time out, you need time away. नहीं तो जीर्ण नहीं होगा, पचेगा नहीं। गुरु सन्निधि मिलती है, फिर कुछ दिनों के लिए थोड़ा एक अवकाश चाहिए. You have to mull over it. If you go on receiving, you won't be able to digest. To digest it, to assimilate it, it takes time. परिपाक की बात है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है. तो उस परिपाक को लाने के लिए एक अंतराल सा चाहिए, एक डिस्टेंसिंग की आवश्यकता रहती है. संबंध बना रहता है, टूटेगा नहीं, पर वो डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है जहाँ शिष्य अनुस्मरण कर सकता है. केवल आदेश मिल रहा हो और वैसे ही करे उतना ही नहीं, स्मरण करके फिर उसको व्यवहार में लाने का प्रयत्न करे, तो फिर अनुस्मरण होता है, तब जाके आंतरिक एक प्रगति होने लगती है. तो उस प्रकार से हम कर रहे हैं और उस सायुज्य का हमें अनुभव करना है. जितनी मात्रा में जिस विषय को लेके वस्तुतः ये मैं जो है कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग, नहीं मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, नहीं हुई, मुझे ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, हाय राम मुझे ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ये मैं को लेके जो है चिंतन, इस मैं से हम ऊपर उठना चाहते हैं, तो उसका जो एक आग्रह दुराग्रह है उसको क्षीण करने का प्रयत्न करते हैं. तब जाके निठल्ले नहीं बैठना है, नपुंसकता में नहीं जाना है और नहीं किसी शून्य में. ऐक्य उसी से हो जो मेरा सत्य स्वरूप है, वो प्रयत्न उसको सायुज्य कहते हैं. तो ऐसे सायुज्य पदवी हमें प्राप्त हो, उसमें का रस आने लगे और परस्पर चिंतन करने से, बीच बीच में मिलने से एक विश्वास होने लगता है, हाँ हमें बहुत कुछ मिला है और हम उस पथ पे अग्रसर हो रहे हैं. म्यूचुअली एक इंस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है साधक का. नहीं तो फिर कहाँ, स्वामी जी बता रहे थे अभी, सत्संग तो बहुत ही दुर्लभ है. संग के नाम पे दुस्संग ही होता है, या तो फिर प्रच्छन्न दुस्संग होता है, वो तो और भी खतरनाक है. नई नई कोई विचारधाराएं लाते हैं, बस उसी में मुग्ध हो जाएंगे और फिर कई वर्षों के बाद अरे बाप रे कहाँ भटक गए, ऐसी भी भावना आने लगती है. इसीलिए संपर्क बने रखें, तब जाके हमें जो प्राप्त हुआ है वस्तुतः सायुज्य पदवी हमें प्राप्त हो रही, ऐसा एक विश्वास होता है. तो बड़े प्रेम से करें. नवंबर में कुछ साधक आए थे गत वर्ष, हमने शिविर नहीं रखा था. मैंने बोला संबित साधनाएं के लोग पता नहीं कितने, नई पीढ़ी भी आई है, नए लोग भी जुड़े हैं, मैं तो उनको जानता नहीं, किसको निमंत्रित करना, बस एक ओपन इनविटेशन दे दिया. कई लोग आए, बहुत अच्छा लगा. अब इस बार फिर से आप लोगों को मिलना हो रहा है, अनुस्मरण खूब हो रहा है. उस सायुज्य पदवी, उस तन्मयता की ओर हम बढ़ रहे हैं. तो उस तन्मयता को मैं पहचान सकता हूँ साधकों में, बड़ा ही एक आनंद आता है. बड़े प्रेम से करें. फिर जाके इसको यदि स्थिर करना है तो फिर अपनी उपासना बहुत अच्छी तरह से करनी होगी. तो देखें, जप तो प्राथमिक है, करना ही रहता है, क्योंकि एक नियम कम से कम उसका पालन करें तो भटकने की संभावना कम रहती है. और वो भी ऐसा नियम वेर ऐकतच न तुमका, एक मन से ही हम खेल रहे हैं, मन हमारे साथ खेल रहा होता है. ये चिक्के सान करना इट्स प्रायः. तो फिर दीक्षित होने के बाद एक संकल्प लेते हैं और बैठ के करूँगा. तो ये प्रथम एक संकल्प सिद्ध करने वाली बात होती है, प्रतिदिन बैठना. और वहाँ पे अन्य कारण आ सकते हैं, इन्हें हम प्रस्तुत कर सकते हैं. मनीराम अभी समय नहीं है, आज इस प्रकार से कारण के का बस मैं नहीं बैठना चाहता. फिर वो धीरे धीरे पता चलता है ये तो मन का खेल है. तो वहाँ पे प्रथम अंकुश आने लगता है.
बैठूंगा तो बैठूंगा ही। फिर उसमें एक प्रौढ़ता आनी चाहिए, रस आना चाहिए, एकाग्रता बढ़नी चाहिए। इसीलिए फिर थोड़े नियमों का हम पालन करते हैं। श्वास प्रश्वास पे अनुसंधान करना, या तो उसको वहाँ पे संतुलन लाना, ताकि वो प्राण शक्ति क्या है उसका उसका थोड़ा तो हमें परिचय मिले, ताकि मन फिर अंतर्मुख हो जाए। इसलिए प्राणायाम भी अनिवार्य रहता है। कुछ शारीरिक एक एक्सरसाइज कहते हैं, उसकी भी आवश्यकता रहती है। स्तोत्र पठन करके फिर जाके जब मैं मन को समाहित करना, ये सारी प्रक्रिया हैं, उसको हम अनिवार्य समझते हैं। तो शायद इन अगले 2-3 दिनों में ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। सुबह यदि आप आ पाएँ तो आप शुरू कर लीजिए। आई विल ऑल्सो कम। प्राणायाम एक्सेट्रा इज़ अ मस्ट। तो इन अंशों को लेके जो हमें प्राप्त हुआ है उसको आत्मसात करने का वो हम प्रयत्न करेंगे इस वातावरण में। तब सायुज्य क्यों प्राप्त नहीं हो सकता? बड़ी सरलता से सारूप्य मिल रहा है, सामीप्य मिल रहा है जब सत्संग होता है। शिव भक्ति धुर्य जनता सांगत्य संभाषणे, अच्छे लोगों के साथ, शिव भक्तों के साथ चिंतन करना, शिव स्तुति करना इत्यादि से एक वो सामीप्य का अनुभव होता है, सालोक्य का ही अनुभव होता है। शिवलोक में मैं प्राप्त हुआ हूँ, शंकरालोक में प्राप्त हूँ, ऐसे एक दृढ़ विश्वास होने लगता है। कुछ क्षणों के लिए कम से कम हमारी जो व्यथाएं हैं हम उसको दूर रखते हैं। ये तो आती जाती रहती हैं, कितने ही जन्म लिए, पर ऐसा अवकाश दुर्लभ है। तो इसको मैं अभी दृढ़ करूं। तो ऐसे स्थान पे आने से आत्मसात करने के लिए थोड़ी सी प्रक्रियाएं हो सकता है सुबह उनका भी कुछ अनुसंधान करें, अभ्यास करें, और वो सामीप्य नहीं सायुज्य ही हमें प्राप्त हो। अभी भजन करें। संततमन्तर संततमन्तर भज त्रिपुराम्बा, संततमन्तर भज त्रिपुराम्बा। शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बा, संततमन्तर भज त्रिपुराम्बा। शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बा, सायं प्रातः स्मर शिवजाया, सायं प्रातः स्मर शिवजाया। श्रीमातां ललितां श्रुतिगेया, श्रीमातां ललितां श्रुतिगेया। स्मारं स्मारं त्यज निजमाया, स्मृत्वा स्मृत्वा त्यज निजमाया। संततमन्तर भज त्रिपुराम्बा, शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बा,
पीठम् कृत्वा निशितं बुद्धिविचारम् कृत्वा निशितं बुद्धिविचारम् छित्त्वा संशयमर्भयसारम् छित्त्वा संशयमर्भयसारम् सन्ततमन्तर्भज त्रिपुरामा शशाङ्ककोटि सदृशमुखबिम्बा पश्याहरनिशमहमिदमखिलम् पश्याहरनिशमहमिदमखिलम् विगलितद्वैतं विरज विपापम् विगलितद्वैतं विरज विपापम् हरसंविद्धरसलहरीरूपम् हरसंविद्धरसलहरीरूपम् सन्ततमन्तर्भज त्रिपुराम्बा शशाङ्ककोटि सदृशमुखबिम्बा शशाङ्ककोटि सदृशमुखबिम्बा गुरु स्मरण करके वहाँ से वो जो शक्ति आती है, दिग्बंधन हमें प्राप्त होता है। सुरक्षित होकर मैं भी बैठा हूँ, गुरु पादुका का स्मरण कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ। चरणामृत मेरा शरीर उसी से आप्लावित हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। ऐं बीज में मूलाधार में प्रतिष्ठ कर रहा हूँ, ताकि मेरा कार्य क्रिया जो है वो भी बोधपूर्वक हो। ह्रीं बीजाक्षर हृदय में अनाहत में मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, ताकि भावनाओं में शुद्धि आए, ओजस्वी बने। एक क्षण के लिए आज्ञा चक्र में गुरुओं की अनुमति लेके पुनः सहस्रार में श्रीं पूर्णता का बीज मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा हूँ गुरु के चरणों में, पादुकाओं में। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं
गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोत्री त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्महेश्वरी। भवानी शङ्कर मम शरणं, भवानी शङ्कर मम शरणं, भवानी शङ्कर मम शरणम्। अभी जो भजन हमने गाया, संतत मंतर भज त्रिपुराम्बाम, निरंतर त्रिपुराम्बा भगवती का भजन हम करें, स्मरण होता रहे। शशांक कोटि सदृश मुख, वही वह ऐश्वर्य, उसका सौंदर्य, उसी का अनुसंधान होता रहे। विषय चिंतन हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, मन खिन्न हो रहा है, उससे बाहर आए, दिव्यता का भी एक कुछ झलक तो मिले दिव्यता की। ऐसी तो हम यदि प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो संकल्प सा हो गया, ध्रुवपद सायं प्रातः स्मर शिव जायाम, तो फिर वहाँ पे उपासना भी करनी पड़ेगी। अभी जो बताया उपासना सायं प्रातः, कम से कम वहाँ पे वो एक संकल्प लेके बैठने वाली बात आती है। ओके, आई विल सिट, सुबह हो शाम को मैं बैठ के ही करूँगा, वो चाहे मन लगे न लगे, पर बैठ के करना है, वो संस्कार आने हैं, फिर जाके कुछ खुले। श्रीमाताम ललिताम श्रुति गेयाम, प्रामाणिकता है, जो प्राप्त हुआ है वो श्रुति गेय है, श्रुति अनुमोदित है, श्रुति के अनुसार है, वैसे मुझे गुरु ने दिया हुआ है, उसका मैं अनुसंधान करूँगा। स्मारम स्मृत्वा स्मृत्वा त्यज निज मायाम, कुछ विचार पूर्वक हम वैराग्य विवेक से वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं। बस इसकी तो ठीक है, मीठा अच्छा लगता है, पर उसे क्या कितना खाएं, पेट खराब हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, तो विचार पूर्वक थोड़ा वहाँ पे कंट्रोल ला सकते हैं। पर एक नूतन स्वाद का आस्वादन होना साध्य हो, इफ़ यू डेवलप दी सटलिटी ऑफ टेस्ट, सटलर टेस्ट विल स्टार्ट अपीलिंग टू यू। तो एक बस उसका जो चस्का बहुत ही एक आग्रह रहता है, वो छूटने लगता है। इसी प्रकार से स्मृत्वा स्मृत्वा त्यज निज माया, हठपूर्वक भी करना पड़ेगा, विचार पूर्वक भी करना पड़ेगा, बट क्योंकि भगवती का चिंतन हो रहा है और वो सभी सौंदर्य का स्रोत है, फिर उसमें मन लगने लगता है। स्मृत्वा स्मृत्वा त्यज निज माया, केवल ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए करने से एक नीरसता यदि आ गई इस आदत में, तो खत्म, जीवन भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, डिससेटिस्फैक्शन, कैंटैंकरस, और आध्यात्मिक तो बहुत ही दूर ही रहा। इसीलिए स्मृत्वा स्मृत्वा त्यज निज मायाम, ऐसे स्थापय दृढ़ श्रद्धा बलिपीठम, श्रद्धा एक बलिपीठ जैसे, और वहाँ पे उस पशु को ला के कृत्वा निशितम बुद्धि विचारम छित्वा संशयम अर्पय सारम, अपने आप को उड़ेल दो, जैसे वो संशय रिपु उत्पन्न हो, गुरु के वचनों का अनुसंधान करके खत्म कर दो उसी को,
अपने आप को उड़ेल दो। बुद्धिपूर्वक होगा ये, पर वहाँ पे संकल्प शक्ति की भी आवश्यकता रहती है। आई अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअली एंड देन आई गो अबाउट इट ना। एक हट रहना चाहिए, मुझे जो दिया गया है वो मैं सिद्ध कर सकता हूँ। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड। हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये संशय पहले हट जाता है। श्रद्धा या नहीं, जिसने दिया है उसमें श्रद्धा, जो लक्ष्य है उसमें श्रद्धा, और मेरे से ये सिद्ध हो सकता है ऐसी श्रद्धा। तीनों स्तरों पे श्रद्धा को व्यक्त करते हुए, प्रकट करते हुए, दृढ़ करते हुए संशय रूपी ऋतु जो है बस उसको ख़त्म कर दो। फिर जो आए वो उभर जो आए वो सारे जीवन का वो भगवती के चरणों में ही अर्पित करना, और फिर और कहीं नहीं जाए। श्रद्धा छित्वा संशयम अर्पय सारम पश्य अहर्निशम अहमिदम अखिलम। ये जो है ये इसको सायुज्य कहते हैं। अहर्निशम दिन रात, अहम इदम अखिलम, विगलित द्वैतम विरज विपापम पर संविद रस लहरी रूपम। वस्तुतः यह सायुज्य है। मैं शिव का चिंतन कर रहा हूँ, मुझे शिव का अनुभव हो रहा है, मैं शिव भक्तों के साथ में हूँ, जाके सालोक्य मैं शिवलोक में ही हूँ, और फिर जाके जो मुझे अनुभव में आ रहा है और जो अनुभव करने वाला है ये शिव ही है। इस प्रकार से अहम इदम अखिलम, एक रसता वहाँ पे आए। दक्षिणामूर्ति भूरम्भान सनलो नीलोम्बरमहर नाथो हिमांशु पुमान, अष्टमूर्ति की उपासना करते हैं यही सायुज्य को प्राप्त करने के लिए। यही हमें वरदान चाहिए, फिर जाके आगे बढ़ सकती है गाड़ी। ऐसे हम एक उच्च लक्ष्य को लेके साधना कर रहे हैं, उसमें ये मिलना वगैरह इतना मधुर होने लगता है, इतना you will be helping yourself and unconsciously you will be helping others also. That is the best part. Deliberately संकल्प लेके when one goes about trying to help, it becomes a nuisance. सहजता से हो रहा है, मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। अभी बात कल स्वाध्याय ऑफिशियल है, तो क्या करें, यहाँ पे कोई स्तोत्र लिए हैं, मैं कोई स्तोत्र लूँ, सरल रहेगा 2 दिन में। देवी का कुछ लें, बाद में विचार करें। आप बताइए कौन सा लेना। रात तक निर्णय लेना है, कुछ आहार प्राप्त हो, फिर जाके कुछ जागृत हो तो फिर बता दीजिए। मेरा इतना ही डर है, यहाँ पे ले चुका हूँ तो फिर से नहीं लेना चाहता, क्योंकि जोधपुर में माउंट आबू में लिया था। सम ऑफ दी स्तोत्रास जो हैं उसमें से विल सिलेक्ट वन। उस पर स्वाध्याय करेंगे। और सुबह क्या है, फिर प्राणायाम वगैरह यदि आप आएँ तो देख लीजिए, सुबह कर लें। फिर कुछ फलाहार वगैरह बाद में लीजिएगा, फिर स्वाध्याय होगा, ठीक है ना। ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव।